आज आप सहारनपुर चुटमलपुर गए थे, क्या हुआ आपके साथ? जी मैं सहारनपुर गई थी पहले एसएसपी के यहाँ। वहां से कहा कि एसएसपी नहीं बैठे हैं, कल आना। आज आप वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के यहाँ पे आई है, क्या मामला है? जी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं एसएसपी के यहाँ मिलने आई थी, उन्होंने मिलने नहीं दिया कि फतेहपुर थाने में जाओ, वहाँ से तुम्हारी जो गुमशुदा की रिपोर्ट दे रखी उन्होंने कि वहाँ से कटेगी। तो यहाँ क्या कहा? यहाँ तो मना कर दी कि यहाँ कोई रिपोर्ट नहीं दे रखी और मिलने भी नहीं दे रहे। तो अब आप छुटमलपुर जाओगे? जी छुटमलपुर जा रही है, अगर नहीं वहीं सुनवाई होती है तो फिर आप बताओ मैं क्या करूँ। ठीक है। तो हम वहाँ से फिर वहाँ पे गए छुटमलपुर फतेहपुर थाने में। थाने वालों ने कहा कि चौकी में होगा आपका जो भी होगा। फिर हम चौकी में गए, चौकी में वहाँ से हमारे से पूछताछ की गई। फिर मैंने कहा कि गुमशुदा की रिपोर्ट दी गई थी मेरी कि हम उसे खत्म करवाना है कि मैं पेश होगी आगे। तो उसने कहा फिर दरोगा ने कि बैठ जाओ। उन्होंने लिखा पढ़ी हुई तो घर वालों को बुला के तेरे घर वाले तेरे से मिल के जाएंगे। तो वहाँ वेट किया, कम से कम 2-3 घंटे वेट किया हमने वहाँ पे। जब आ गए में तो वैसे ही कि सोच ले समझ ले ये कर ले वो कर ले, सबने ऐसे से बोला मुझे। मैं किसी से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, ना अपने घर वालों से और ना वसीम के घर वालों से, ना वसीम से। मेरा मैटर बिल्कुल खत्म हो गया। वहाँ पे लिखा पड़ी हुई है, फैसला हुआ है। अब मुझे बस उससे तलाक चाहिए। वैसे फैसला हो चुका, कोई मेरा संबंध नहीं है वसीम से, मेरा मेरे घर वालों से है और ना ही मैं रखना चाहती हूँ। मैं अब जा हमेशा हमेशा के लिए जाहिद के साथ रहना चाहूँ। मेरे भी किस्म की आँच नहीं आनी चाहिए और मुझे इनसे खतरा भी है, वसीम से, वसीम के घर वालों से भी और वसीम से भी। इनसे मुझे खतरा है। और एक और है आंसू पंडित, उसे कह रखा है कि इसे दारू पिलवा के किसी का भी मर्डर करवा ले। इनसे मुझे खतरा है और इनसे बस ये अपील करेंगे मैं सरकार से कि मुझे इनसे खतरा है और इन पे कार्रवाई भी की जाए। आंसू पंडित कहाँ रहता है? जी आंसू पंडित वहाँ पे रहता है कराड़े में। तो आपको वहां से कुछ मिला है? मुझे वहां से कुछ नहीं मिला। उन्होंने मेरे फोटो उतारे और बस मेरे साइन करवाए और वसीम के साइन है और मेरी अम्मी के और मेरे खालू के साइन है वहां पे। और बस ये हुआ मेरे साथ। और जो मेरी ज्वेलरी है मेरी बहन के खाते में रखी हुई है, वो भी मुझे चाहिए। और जो मेरा दहेज का सामान है वो चाहिए, क्योंकि मेरे आगे 2 लड़कियां हैं, उनके बारे में सोचना मुझे। और जो मेरे से लिखा पड़ी हुई है वहां पे फतेहपुर छुटमलपुर चौकी में, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप देख लेना। आप प्रशासन से क्या चाहते हो? मुझे प्रशासन से बस इंसाफ चाहिए कि मुझे अगर इन आदमी से मुझे खतरा है कि अगर मेरे पास इनके कोई जैसे कि मारपीट होने लगे कहीं पे या मारे जाए, मारपीट होने लगे, जान से मारने की धमकी भी मेरे पास आई चुकी है, तो मुझे इनसे खतरा है और इन पे अगर कार्रवाई हो सके तो कार्रवाई की जाए। इनसे मुझे बहुत बड़ा खतरा है। अगर मेरे पे कोई आँच आएगी ना तो इन्हीं की वजह से आएगी, क्योंकि मेरे घर वाले तो इस चीज का कदम नहीं उठाने के। इन्हीं ज्यादा के वहां सी चौकी में मैंने देखा है, वहां भी ये कह रहे थे कि इसे अभी मारूं मैं जान से रास्ते में। तो ये कौन कह रहा था? ये मेरे जो एक्स हस्बैंड। आप सहारनपुर थाने में आए, क्या बात है? कहाँ से? तो अब जब आप छुटमलपुर में आए, क्या आप बताइए? तो यहाँ दे दी? यहाँ पुलिस वालों को दिए आपने? हाँ दे दी। रिपोर्ट उन्होंने साइन करवाई मेरी और इनके साइन करवाए मैडम। ठीक है।